हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल के प्रैक्टिस सेट का जीएस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 16 नंबर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस सीरीज़ में हम लोग सामान्य जानकारी से संबंधित सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आपका लेखपाल का जो है सिलेबस आ चुका है। अभी तक आप लोगों ने लेखपाल का सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका इस बार कंप्यूटर और साइंस पर खासा फोकस करने को बोला गया है, क्योंकि आपका क्या है वहाँ से आपका कंप्यूटर और साइंस को भी आपका एडिशनल ऐड कर लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जियोग्राफी के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग जियोग्राफिक प्रश्न देखेंगे। इसके बाद कल से हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण भूमध्य सागर क्षेत्र को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, शीतकाल में। कब पहचाना जाता है? शीतकाल में। ग्रीष्म ऋतु के दौरान भूमध्य क्षेत्रों की जलवायु जो होती है वो आपकी उष्णकटिबंधीय होती है, लेकिन जब उच्च दबाव पट्टियों के प्रभुत्व से वर्षा असंभव हो जाती है या कभी कभी आंधी आने की संभावना होती है तो उस समय शीत ऋतु के दौरान जो होता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम एवं सहायक जो आपकी आवधिक तूफान भारी वर्षा लाते हैं, और शीत माहों के दौरान ही क्या होता है यहाँ पे भारी वर्षा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, बादल फटने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आप कई बार सुने होंगे कि यहाँ पे उत्तराखंड में बादल फट गया, ये हो गया। तो वो क्या होता है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है, ठीक है। यानी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से तूफान, आंधी तूफान आएगा और असाधारण रूप से यानी बहुत ही भारी मात्रा में तेज बूंदों वाली बारिश होने लगती है बिना रुके, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे बादल फटने का कहते हैं, ठीक है। बादल फटने की अवधि अधिक देर तक रहती है, ठीक है, घटित नहीं। ये मतलब कि आपका अधिक देर तक घटित नहीं होती है, लेकिन जब तक बारिश होती है मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। इस घटना के कुछ मिनटों के दौरान इतनी अधिक मात्रा में वृष्टि हो जाती है कि बाढ़ और जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने से जो अत्यधिक मात्रा में पानी जमा हो सकता है, हालांकि बादल फटने की घटना कभी कभार होती है, क्योंकि बादल फटने की घटना प्रायः ऊंचे जितने भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होंगे या फिर अचानक संघनीयकरण वाले क्षेत्र होते हैं वहीं पर बादल फटने की संभावना होती है। जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे भी आप सुने होंगे अभी पिछले हाल ही 1-2 साल में वहाँ पे भी बादल फटे थे, तो उसकी वजह से बाढ़ और काफ़ी तबाही हुई थी, ठीक है। तो बादल फटने का तात्पर्य ये नहीं है कि बादल फट के आपके ऊपर चला आएगा, इसका तात्पर्य होता है कि वहाँ पे असाधारण रूप से भारी बारिश होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठ यानी सरफेस डिप्रेशन कौन सा है, ठीक है। तो यह आपका मरियाना खाई है। कौन सा है? मरियाना खाई। विश्व का सबसे गहरा गर्त आपका मरियाना ट्रंच है। सबसे गहरा अगर माना जाए तो आपका यह मरियाना ट्रंच ही है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। सबसे गहरा जो गर्त है वह आपका मरियाना ट्रेंच को कहा जाता है। यह आपका फिलीपींस के पास पाया जाता है, ठीक है। यह आपका मरियाना खाई या मरियाना ट्रेंच कहाँ है? फिलीपींस के पास है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकल जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। जब भी 2 सागर होते हैं उनको एक पतली पट्टी वाली पानी या फिर जल जो उसको जोड़ती है उसको जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। जल डमरू मध्य जो होता है जल का एक संकीर्ण भाग होता है जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ता है तथा अपने किनारे पर स्थित स्थल भागों को अलग करता है, ठीक है। यानी कि अगर एक सागर इस साइड है, ये बड़ा है, एक सागर इस साइड है, ठीक है, तो इस बीच से अगर एक पतली पट्टी वाली एक ऐसे जलीय मार्ग है जो उन दोनों सागरों को जोड़ती है तो यही क्या कहलाता है? आपका जल डमरू मध्य कहलाता है। यह जो आपका भूभाग है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है? देखिए इसको बीचों बीच क्या कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, यानी 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा जो प्रश्न है, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं, ठीक है। प्रवाल द्वीप आपके क्या होते हैं? तो देखिए प्रवाल द्वीप जो होते हैं वह अंतःस्थलीय समुद्र होते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं? अंतःस्थलीय समुद्र होते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगे या कोरल के आपके अस्थायी पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। आपका कैसे प्रवाल द्वीप कैसे बनता है? प्रवाल द्वीप वहाँ पे मूंगे और कोरल 2 प्रकार के आपके जीव पाए जाते हैं, मूंगे और जो आपका है कोरल, ये दोनों जीव पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों के जो अस्थि पंजर होते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसी ऊपर ये ऐसे सिमटते यानी कि बढ़ते चले जाते हैं और इन्हीं के संयोजन द्वारा क्या पाया जाता है? आपका इन्हीं के संयोजन द्वारा प्रवाल द्वीप बनता है।
प्रवाल भित्ति का निर्माण अगर बात करें तो 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अधिकांश के जो अक्षांश होते हैं उसके मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे पर ये गहराई पर स्थित होता है और यह अंतः सागरी चबूतरे पर होता है, ठीक है, यानी कि सरफेस पे होता है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी महासागरीय धारा है जो ठंडी नहीं है? तो ये आपका कुरेशियो, ठीक है, सॉरी कुरेशियो, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुरोशियो। ये देखिए क्या होता है, कुरोशियो जो होता है जल आपका धारा ठंडी जल धारा नहीं है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान प्रशांत महासागर में भी आपका कुरोशियो तंत्र का विकास हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मेरियाना खाई कहाँ पर है? तो मेरियाना खाई के बारे में हम लोग देखा, मेरियाना खाई आपका प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। कहाँ पे है? जो मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रेंच है वह आपका फिलीपींस के पास महासागर प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा नहीं है? तो उष्ण महासागरीय धारा कौन सी नहीं है? गल्फ धारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध जो महासागर है उसमें प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। जैसे आप देखेंगे कि मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी की धारा या फिर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। अब जो ये धारा होती है ना, इसी धारा के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में यूरोप जो है गर्म रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जो एल नीनो प्रघटना को जो विश्व के चारों ओर कारण बनी है जहां से प्रारंभ हुआ है उसका जलवायु अतिरेक का है, ठीक है। तो यह आपका कहाँ है? आपका पाया जाता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है, जो अल नीनो होता है हमारे मानसून को प्रभावित करता है, उसका मूल क्या है? तो उसका मूल क्या है? प्रशांत महासागर। जो अल नीनो है कहाँ है? प्रशांत महासागर की प्रमुख जलवायु चक्र है। यह क्या है? यह इसका प्रमुख जलवायु चक्र है, ठीक है। यह क्या है? यहाँ का एक प्रमुख जलवायु चक्र है जो वैश्विक तापमान और वर्षा दोनों के परिवर्तन के कारण है। इसे भूमध्यवर्ती प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले जो असामान्य शीतल महासागरीय तापमान ला नीना के विपरीत असाधारण रूप से उत्पन्न होते हैं गर्म महासागरीय तापमान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है, जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जो आपका महान प्रवाल रेधिका यानी जो जिसको आप ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल रेधिका, क्या ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहते हैं? देख लीजिए, ये आपका महान प्रवाल, ठीक है, महान प्रवाल रोधिका, जो आपका महान प्रवाल रोधिका होता है, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर जो आपका प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर प्रवाल समुद्र में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्ति है, ठीक है। प्रशांत महासागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। ये क्या है? सबसे बड़ा यह सबसे बड़ा आपका प्रवाल भित्ति तंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो आपका कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, ठीक है। जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ होता है बृहत प्रवाल रोधिका, यह आपका उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट से दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? जो सुनामी आता है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो सुनामी जो होता है समुद्र के नीचे जो तरंगे उठती हैं उसे किस नाम से जानते हैं? आपका सुनामी है। इसको आपका ज्वारीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। कैसे? ज्वारीय तरंग, ठीक
ठीक है। ज्वारीय तरंग आपका जो आपका होता है, यह आपका भूकंपी समुद्र तरंग के रूप में भी जाना जाता है। यह सामान्यतः क्या होता है, जो बड़े बड़े महासागर हैं या बड़ी झील के जल की बड़ी मात्रा में विस्थापन द्वारा जलाशय में उठने वाली जो तरंग होती हैं, उसी की एक श्रृंखला होती है। सामान्यतः आप जब भी देखेंगे महासागरीय तरंगे जो कि वायु के द्वारा उत्पन्न होती हैं, या फिर जो आपका ज्वारीय तरंगे होती हैं चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होती हैं, इन सब के विपरीत सुनामी जल के विस्थापन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका दिया है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में पाया जाता है? तो यह आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और इसकी आपका लगभग यह कितना नीचे, 10,994 मीटर। ठीक है, इसकी खाई मतलब ये कितना नीचे है, 10,994 मीटर की अधिकतम ज्ञात गहराई अभी तक पहुंची जाती है, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी आप क्या याद रख सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं जो ये कितना मीटर नीचे तक स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला जो होता है मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? देखिए, जो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए आपका एंथ्रेसाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंथ्रेसाइट कोयला का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बन का अंश अधिकतम 90% होता है। इसमें आपका कार्बन कितना पाया जाता है, 90% कार्बन पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, यह आपका तापीय विद्युत पैदा करने के लिए कोयला का मुख्य उपयुक्त रूप होता है। इसमें जल का अंश सबसे कम होता है। इसमें आप जल का अंश देखेंगे तो सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग करके तापीय विद्युत आपका कोयला का मुख्य तापीय रूप होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो आपका प्रश्न, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो ऊन होता है, ऊन से स्वेटर बनते हैं या फिर आपके वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया का ऊन उत्पादन विश्व के उत्पादन का 25% है। जितना पूरे विश्व में ऊन बनता है उसका 25% तो आपका ऑस्ट्रेलिया में बनता है, बाकी 75% आपका टोटल जितने भी देश हैं उसको मिला करके बनता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप दूसरा स्थान देखें तो दूसरे स्थान पे आपका कौन है? आपका चाइना भी चलिए, तो हमारा जो अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण चारगाहों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको आपको क्या कहते हैं? ये आपका होता है पैम्पास। क्या होता है? पैम्पास। पैम्पास दक्षिणी अमेरिका की जो होती है उपजाऊ निचली भूमि है, जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांत आपके ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे और आपका जो कोरोडोबा है, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग रियो ग्रांडे दो सुल तक है। यह एक शीतोष्ण क्या है? चारगाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो उसे आपका पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका के वेल्ड, दक्षिण अमेरिका के पंपास जो होते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरेशिया के स्टेपी है, उत्तर अमेरिका के मैदान शामिल हैं। तो पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है, जिसका विस्तार जो है अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे और जो आपका कोरोडोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिणी भाग तक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो टैगा का क्या अर्थ है? तो टैगा का अर्थ है आपका शंकुवृक्षी वन। ठीक है, आपका शंकुवृक्षी वन। टैगा आपका क्या होता है? टैगा आपका शंकुधारी वन का एक बायोम है, जिसमें आपका पाइन्स, स्पूर्स, लार्च, ये इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और यह दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखपाल, मिशन लेखपाल के लिए आप तैयार रहिए। लेखपाल की आपकी वैकेंसी आने वाली है, सिलेबस आ चुका है। तो लेखपाल के लगभग सारे सिलेबस जो भी हैं आपका ग्राम समाज एवं विकास, हिंदी से लेकर के आपके सारे क्लासेस यूट्यूब हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।